नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती के अवसर पर एमडीडीए परिसर राजपुर रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर हिमालय की तरह अडिग रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए, जिनसे आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सभी प्रदेशवासी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। इस दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी अपने पिता को याद करते हुए कहा, किसी भी जनसेवक के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वो ना रहते हुए भी लोगों के दिलों में जीवित रहें। आज जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार चल रही हैं। उसे मैं आज ऋषिकेश जाऊंगा, तो वहां पर जो हमारा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव से संबंधित जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं, समीक्षाएं हैं, जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लगातार, जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने हैं वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो जाएंगे। संस्कृत हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है राज्य की, और इसलिए संस्कृत यहाँ जन जन की भाषा बने। पहले चरण में हम 13 संस्कृत ग्राम प्रत्येक जनपद में बना रहे हैं। उसके बाद 95 ब्लॉक जो हमारे राज्य के हैं, उन सभी ब्लॉकों में संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और तीसरे चरण में प्रत्येक गाँव तक, घर घर तक संस्कृत पहुँचे, क्योंकि योग की भूमि, आयुष की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और संस्कृत की भूमि कोई भूमि है तो यही देवभूमि है। देखो, किसी भी जनसेवक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब वो ना रहे तब उसको लोग याद रखें। हम बहुत कृतज्ञ हैं उत्तराखंड के वासियों के, मुख्यमंत्री जी के, सारे साथियों के कि आज पिताजी की जयंती वर्षगांठ पे वो यहाँ आए हैं। हम सबको प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन राष्ट्र को समर्पित था, समाज को समर्पित था। और आज मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की यही है कि राष्ट्र पहले, प्रदेश फिर, अपने बारे में मत सोचो। ये राज्य आंदोलन से बना है। हमारी पहचान खाली होनी चाहिए कि हम उत्तराखंड वासी हैं। हमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बांटने वाले, मैदानी पहाड़ी में बांटने वाले ये हमारे मित्र नहीं हैं। और इस समय जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, पूरा देश एकजुट हो, एक देश हो करके हम केंद्र सरकार समर्थन करें, यही मेरी आज सबसे अपील है। और जो जिस स्थान पे है, जो कार्य कर रहा है, निष्ठा के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बहुगुणा जी को।